जय श्री राम साथियों। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर आरबीएससी के अंतर्गत क्लास 10th का सिलेबस जो आपका टाइम टेबल है, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बारे में देखेंगे। कौन सा एग्ज़ाम कौन सी डेट को होगा, और ये आपका टाइम टेबल पहले आ चुका था 13 जनवरी को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे देना है और कब स्टार्ट हो रहा है। अभी तक बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो शायद ये आपके हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है अजमेर, उसका ये परीक्षा टाइम टेबल है क्लास 10th के लिए, 10th क्लास वालों के लिए है। और ये परीक्षा आपके स्टार्ट हो रही है 7 मार्च को। समय आपका रहेगा 8:30 से 11:45 का। अब आप देखेंगे कि 7 मार्च को जो एग्ज़ाम है वो किस सब्जेक्ट का है और कैसे रहेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि गुरुवार 7 मार्च को इंग्लिश का एग्ज़ाम है सबसे पहले 10th क्लास में। और उसके बाद आपके 8, 9, 10, 11 ये आपके अवकाश रहेंगे। एक महाशिवरात्रि का अवकाश आएगा, ये परीक्षा तैयारी के लिए अवकाश है। फिर संडे आ जाएगा और उसके बाद एक गैप और है। तो आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देने के बाद 4 बीच में अंतराल के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 12 मार्च को हिंदी का एग्ज़ाम है, इसकी बढ़िया तैयारी कर सकते हो। वैसे रिवीजन कर सकते हो। तैयारी के लिए तो आपको फरवरी के अंतर्गत जो भी टाइम मिल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, वो समय रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट 12 तारीख के बाद जो आपका 12 मार्च होगा, उसके बाद आपके पास 13, 14 और 15 ये आपके अवकाश रहेगा बीच में। उसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा 16 मार्च को, सामाजिक सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। और सोशल साइंस के एग्ज़ाम के बाद आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, फिर होगा आपके संडे आ जाएगा। संडे 2 आपको परीक्षा पूर्व तैयारी के लिए अवकाश मिल जाएगा। तो 17, 18 और 19 ये आपके अवकाश रहेगा। 20 मार्च को आपके साइंस का पेपर होगा, 20 मार्च को साइंस का पेपर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपके है वो होगा 22 मार्च को। और 22 मार्च के एग्ज़ाम उनके होगा जिसने कोई अदर सब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे किसी ने सौंदर्य एवं स्वास्थ्य मतलब ब्यूटी से रिलेटेड लिया है, किसी ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से रिलेटेड लिया है, या फिर कोई इनमें से अगर किसी का भी कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड है, प्लम्बर है, ये जो भी आपके स्कूलों में सब्जेक्ट लिया हुआ होगा उसके अनुसार होगा। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन है कि इसके अंतर्गत सर 23 मार्च को संस्कृत दिया हुआ है, वो एग्ज़ाम है हमारे क्या? तो आपको ये 23 मार्च वाला एग्ज़ाम नहीं देना है। 23 मार्च का संस्कृत जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वो बच्चा जिसने हिंदी इंग्लिश की जगह लैंग्वेज फर्स्ट ये लिया हुआ है उसके होगा। बाकी जो तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत लेता है उसके एग्ज़ाम नहीं है, उसका एग्ज़ाम नेक्स्ट होगा बाद में। तो 24 मार्च को आपके ये होलिका दहन से रिलेटेड अवकाश आ जाएगा। आईटी ब्यूटी देने के बाद धुलंडी अवकाश हो जाएगा। अंतराल का अवकाश एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा आपको। तो 23, 24, 25 और 26 जिसका ये आईटी के बाद ये पेपर नहीं है, तो ये आपके अवकाश के रूप में ही है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है आपका 27 मार्च को, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, ये ध्यान रखना आप। तो ये जो आपके लिए समय है ये 23 मार्च से लगा करिए। इस समय को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाएं। इस समय को आप होली मनाने में लिए त्यौहार के साथ आप भागीदारी बन सकते हो, परंतु ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट आपके गणित का एग्ज़ाम बढ़िया करोगे आप। और फिर है 28 मार्च
और 29 मार्च ये आपके अंतराल हो जाएगा और ये गुड फ्राइडे का अवकाश आ जाएगा। उसके बाद आपको ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय भाषा संस्कृत, तो ये थर्ड लैंग्वेज आपके 30 मार्च को लास्ट एग्ज़ाम संस्कृत का देना है, ना कि आपको यहाँ संस्कृत का एग्ज़ाम देना है। ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए होगा और फर्स्ट लैंग्वेज, और ये आपकी तृतीय भाषा है तो यहाँ पे देना है, जिसके भी थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जिसके उर्दू है, गुजराती, सिंधी, ये जो भी थर्ड लैंग्वेज है वो ध्यान रखना वहाँ पे। अब आपके यहाँ पे गाइडेंस दी हुई है कि आपको परीक्षा के समय किस बातों का ध्यान रखना है। तो कोविड महामारी से रिलेटेड आपको अपनी जो भी ये सुरक्षा है वो मास्क वगैरह लगा कर जाना है, निर्देशों की पालना करना है, समय सर्दी का चल रहा है इसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो आपको समय का ध्यान रखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप समय का ध्यान रखो, कई बार बच्चे समय से नहीं पहुँचते तो पीछे रह जाते हैं, तो समय का आपको मेन ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपके हो जाएगा ये 40% 75% उन बच्चों के लिए है जो दिव्यांग वगैरह है, तो उनके लिए है। अधिगम अक्षम परीक्षार्थी होते हैं उनको श्रुत लेखक की छूट होगी। और परीक्षा भवन में आपको मेन बात ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु लेके नहीं जाए जिसके अंतर्गत आप पकड़े जाओ। और यहाँ पे तो खास ध्यान रखना है, प्रश्न पत्रों को कार्यानुसार बोर्ड बाध्य नहीं है, और ये भी है। नेक्स्ट है, ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पे कि जब भी आपका प्रश्न पत्र आपको मिलता है तो यहाँ पे रोल नंबर अवश्य लिखना है। और प्रश्न पत्र हल करने के बजाय उत्तर पुस्तिका के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वहाँ पे लिखते नहीं। जब भी आपका क्वेश्चन आंसर पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में समाप्त लिखना है, और जो भी रिक्त पृष्ठ होते हैं उसको तिरछी लाइन से ऐसे काट देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टाइम टेबल हो जाएगा, और आप देख भी सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका पूरा टाइम टेबल है। धन्यवाद। माँ क्लासेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन 12th के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी मिलेगी। धन्यवाद।